सीधे मैं चलूंगा प्रभु जी के पास। प्रभु जी, छत्तीसगढ़ ये एकदम से ऐसा लगा कि कुछ डार्क हॉर्स या कहा जाए कुछ पता ही नहीं था कैसे हो जाएगा। सारे एग्जिट पोल फेल, सब कुछ फेल। क्या 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 मैजिक था यहाँ पर? जो एग्जिट पोल थे, कल आपने देखा परसों भी दिखा रहे थे कि 60 से ऊपर कांग्रेस की सीटें नहीं जाएंगी, इतना 60 से नीचे रहने वाली है। कि वेरियस चैनल्स के ऊपर अलग अलग फिगर दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल के ऊपर जहाँ बैठे वहाँ 50 दिखाई दे रहा है, डीडी के ऊपर कुछ और दिखाई दे रहा है कि 50, 45, 48 इसके बीच में चल रहा है। जब तक 1 घंटा में इंतजार और करना चाहिए, परंतु ये सरप्राइजिंग ज़रूर है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। कि एक जगह ऐसा लग रहा है बघेल जी भी पीछे चल रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं दोनों के दोनों। जो नेता लीड कर रहे थे पार्टी को, जिनका झगड़ा था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी लगभग हारने वाले की स्थिति में थी, अब भी लगता है क्या स्टेज हो सकता है। परंतु मेरे को ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अभी 5, 7, 10, 15 मिनट और इंतजार हमारे को करना चाहिए कि कांटे की टक्कर है। परंतु बीजेपी के लिए खुशी की खबर ये है कि वो वाइप आउट हो गई थी ऑलमोस्ट, और वहाँ पर कोई लीडर न प्रोजेक्ट करने के बाद भी अगर बीजेपी जीत सकती है, इसका मतलब मोदी जी का वहां पर जो काम चला है, जो नाम चला है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ ने निश्चित तौर पर चौंकाया है तमाम चुनावी पंडितों को भी। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपकी पार्टी ने। इवन छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और छत्तीसगढ़ में भी। तेलंगाना से सिर्फ एक बुरी खबर है, बाकी 3 राज्यों से अच्छी खबर। कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णायक नेतृत्व है, जिस तरह उन पर जो है जनता का विश्वास है, उसमें ये विजय मिलनी निश्चित थी। मध्य प्रदेश में जो सारे पोल पंडित थे वो पोंगा पंडित साबित हुए हैं। राजस्थान में हमारी प्रचंड जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और तेलंगाना में भी आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो 1 सीटों पर थी, वहाँ से अगर 9 सीटों पर हमारी बढ़त दिखाई दे रही, 10 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि हम वहाँ बहुगुणित हुए हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता का विश्वास है, उस विश्वास का प्राकट्य जो है वो जनादेश के रूप में हो रहा है। तो सीएम फेस आगे ना रखने का फॉर्मूला हिट साबित हुआ यानी? निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और देश के हर हिस्से में लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है लगातार उसमें इजाफा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, और भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये कह रहे हैं निश्चित रूप से उससे फायदा मिला कि चेहरा आगे नहीं रखा, लेकिन क्या अब वही दुविधा भी पैदा करेगा? क्योंकि इतने चेहरे हैं, अब चुनने किसे जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी दुविधा में नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो स्वीकार करेगा, जो निर्णय लेगा, उस निर्णय को जो है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल स्वीकारेगा। यानी नाम पहले से लिखकर पर्ची पर रखा हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति है उसी के अनुसार जो ये होना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रचंड जीत हुई है उसको हर कोई स्वीकारता है, तो नेतृत्व के निर्णय को भी हर कोई स्वीकारेगा। सापरा साहब, लेकिन अब तो आप लोगों को भी ये एनालाइज करना पड़ेगा कि चूक कहां रह गई। निश्चित रूप से एनालाइज तो करना पड़ेगा, हर पार्टी को एनालाइज करना पड़ता है, और जो पार्टी नहीं जीत सकती है उसे थोड़ा ज़्यादा एनालाइज करना पड़ता है। निश्चित रूप से एनालाइजेशन होगा, इसका आत्मनिरीक्षण होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़, चाहे अभी आपके चैनल पर 10 सीटों का फर्क दिखा रहे, लेकिन मैं और दूसरे चैनलों पर देख रहा हूँ कहीं पे 6 सीटों का, कहीं पे 5 सीटों का। तो ये कांटे की टक्कर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो 1 बजे के बाद में ये छत्तीसगढ़ वाला मामला जो है ये पूरी तरह से क्लियर होगा। सापरा जी, लेकिन अभी तक आप ये नहीं बता रहे हैं या ये नहीं विश्लेषण करने के लिए राजी हैं कि मध्य प्रदेश में तो सिर्फ एक ही चेहरा सामने था, उनके नेतृत्व में सब कुछ किया जा रहा था। तो क्या कमलनाथ जी की फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी? कांग्रेस का नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी लेगा? राजस्थान में आपने अशोक गहलोत जी को सारी जिम्मेदारी दे दी, उसके बावजूद आप पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जीत हो या नहीं जीत हो, उसकी जिम्मेदारी जो है वो कलेक्टिव रहती है। वो स्टेट लीडरशिप भी और तमाम सारी यंत्रणा जो लगी होती है, सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी समय है, अभी ये 1 बजे के बाद में ये जवाबदारियों वाली बात हो सकती है। चलिए, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 बजे तक तस्वीर और साफ हो जाएगी। वैसे आंकड़े जो हैं वो बहुत हद तक तमाम राज्यों की सही तस्वीर पेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं।